नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पोस्ट के माध्यम से आपको अवगत करा दिया था कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। कल ज़्यादा स्वास्थ्य खराब था जिसकी वजह से कोई अपडेट आपको नहीं दे पाए। आज भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन आज हमने ये सोचा कि क्यों ना जिस दिन हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, कम से कम उस दिन आप तक कोई भी अपडेट देनी हो तो हम पोस्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन किस पोस्ट पर हम बात कर रहे हैं? व्हाट्सअप चैनल की। जी हाँ, हमने एक नया प्लेटफॉर्म अब ढूंढ लिया। वैसे व्हाट्सअप चैनल के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। वो आपके ही व्हाट्सअप अकाउंट पर जहाँ स्टेटस होता है वहीं पर वो चैनल मेरे नाम से आ जाएगा, यानी गोविंद गोपाल के नाम से आप सर्च करेंगे तो वो चैनल मेरा आ जाएगा। दूसरा, उसी का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दिया है। आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उसे फॉलो कर लीजिए ताकि हम वहाँ पर अपनी पोस्ट डाल सकें और आप रेगुलरली उनको पढ़ सकें। तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए बस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है। आज जो हम आपको अपडेट देने जा रहे थे वो बहुत ज़रूरी थी, इसलिए हम आए हैं आपके बीच आपके लिए दो अच्छी खबर लेके। एक ही टॉपिक पर दो अच्छी खबर है, यानी बात कर रहे हैं हम समर कैंप को लेके। जी हाँ, समर कैंप को लेके इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि समर कैंप को लेके दो कन्फ्यूजन लगातार चल रहे थे। एक पहला चल रहा था कि प्रत्येक कार्मिक को यानी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को कितना मानदेय मिलेगा, 3,000 मिलेगा कि 6 मिलेगा। और दूसरा, समर कैंप कहीं 15 जून तक चल रहा है तो कहीं 10 जून तक चल रहा है। इसको लेके भी संशय बना हुआ था। तो अभी 23 मई को आदेश आया है सचिव उत्तर प्रदेश का, और वो किन के लिए है? महानिदेशक महोदय के लिए। तो सोचिए कि अब इससे ज़्यादा और क्या स्पष्ट होगा कि सचिव ने सीधे महानिदेशक महोदय को पत्र लिखा है या कह दीजिए एक आदेश आ दिया है, और वो आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक आएगा। उसमें अब स्पष्ट लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे कि समर कैंप में 2 कार्मिक लगाए गए हैं और दोनों कार्मिकों की जो दर होगी, मानदेय जो होगा, वो अब सीधे 6-6 हज़ार रुपये है। इसको लेके हमेशा डाउट में रहे थे कि आखिर 3,000 रुपये मिलेंगे या 6,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन वित्तीय प्रावधान में स्पष्ट दे रखा है कि प्रति कैंप जो 2 कार्मिक हैं उनकी 6,000 की दर से प्रत्येक कार्मिक को मानदेय देय होगा। और समर कैंप में जो स्वेच्छा से योगदान करेंगे या जो भी कोई शिक्षक होंगे उनको कोई मानदेय वगैरह इत्यादि देय नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट आदेश में है 6,000 रुपये प्रत्येक कार्मिक। तो अब 6,000 रुपये अनुदेशक को ही हैं और 6,000 रुपये शिक्षा मित्र को भी मिलेंगे। अच्छी खबर है ना। तो इसी के साथ दूसरी जो खबर है कि समर कैंप 10 जून तक चलाएं या 15 जून तक, तो इसमें भी क्लियर कर दिया गया है कि समर कैंप अब 10 जून तक ही चलेगा। जी हाँ, हम बता दें ये 15 जून तक ही था, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में जब आदेश समर कैंप का आया वहाँ पर समर कैंप का आदेश 10 जून तक का था और बेसिक में ये 15 जून का था। ये क्लियर है। और ऐसे ही उसी पहले पत्र के आधार पर और भी आदेश निकले थे जहाँ में 15 जून लिख रहा था, फिर बीच में 10 जून आ गया तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन अब इस 23 मई के इस पत्र से क्लियर है कि आपको केवल 10 जून तक ही समर कैंप लगाना है। और अच्छी बात यह है कि एक छुट्टी भी मिलेगी। जी हाँ, सार्वजनिक अवकाश और संडे को समर कैंप नहीं लगता है, तो इसलिए 7 जून का एक सार्वजनिक अवकाश भी है और 8 जून का शायद संडे है। तो इस वजह से 2 दिन शायद ये आपको लगातार आराम करने को मिल जाएगा। और अब बात करें अगली अपडेट को लेके, तो वो है गुड्डू सिंह जी की तरफ से। आपको पता ही होगा वैसे तो 27 मई को गुड्डू सिंह जी ने लखनऊ में धरना आयोजित किया है, और ये धरना है टेट पास शिक्षा मित्रों का, यानी शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह जी ने ये धरना रखा है और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण धरने रखने की ये मंशा बनाई है। इससे आम शिक्षा मित्र खुश भी है, थोड़ा सा सहयोग भी उनसे करेगा, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी धरनों में शामिल हुए हैं वहाँ सिर्फ आश्वासन के बाद ही वो लौट के आए हैं। तो कहते हैं कि क्यों ना अब एक बार इनको मौका दिया जाए, क्योंकि ये पहली बार धरातल पर उतर के आके किसी धरने में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने पहली बार धरना रखा है, लेकिन इसमें क्या आम शिक्षा मित्र के लिए कुछ है? क्योंकि ये तो टेट पास शिक्षा मित्र उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, तो क्या केवल टेट पास शिक्षा मित्रों की बात करेंगे? जी नहीं, इन्होंने 2 मांगें आम शिक्षा मित्रों के लिए भी रखी हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्होंने जो सबसे पहली मांग रखी है वो मांग रखी है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण योग्यता रखने वाले एनसीटी के शिक्षक बनने के मानकों को पूरा करने वाले लगभग 50,000
प्रशिक्षित शिक्षक पात्र परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को उनके दीर्घकालीन 25 वर्षों के कार्यानुभव को भी दृष्टिगत रखते हुए स्थायीकरण की व्यवस्था की जाए। वहीं उन्होंने दूसरी मांग में आम शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए नॉन टेट शिक्षा मित्रों को उनकी योग्यता को विभाग द्वारा पूर्ण कराते हुए विभागीय टेट स्थायीकरण की व्यवस्था की जाए, यानी कि नॉन टेट शिक्षा मित्रों को विभागीय टेट कराया जाए ताकि सभी उत्तीर्ण हो सकें। और तीसरी मांग में उन्होंने कहा है कि उपरोक्त मांगों के पूर्ण होने तक तत्काल में सभी शिक्षा मित्र को वर्तमान महंगाई को देखते हुए तथा शिक्षक गरिमा का मान रखते हुए उचित मानदेय 12 माह का दिया जाए तथा शिक्षकों के समान चिकित्सीय अवकाश CCL 14, CL और अन्य अवकाश प्रदान किए जाएं। लास्ट जो है वो महिला शिक्षा मित्रों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण और शिक्षा मित्रों के समायोजन के जारी शासनादेश के अनुसार है, जो 14 अक्टूबर 2004 को आया था, जिसमें महिला शिक्षा मित्रों के लिए कह लिए मूल विद्यालय वापसी के लिए एक अवसर देने की बात कही थी, वो अभी तक अमल में नहीं आया है। तो गुड्डू सिंह जी ने 4 मांगें रखी हैं। 4 मांगों को लेके वो शासन से जो है वार्ता करेंगे। वार्ता तब होगी जब धरना थोड़ा सा सफल होगा, या कह लीजिए जब वहाँ पर ज़्यादा शिक्षा मित्र पहुँचेंगे। तो क्या 27 मई को शिक्षा मित्र समर कैंप को छोड़कर लखनऊ की ज़मीन पर जाएंगे? उन्होंने परमिशन तो लेगी, लेकिन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की ड्यूटी स्कूल में लगी हुई है, तो दिक्कत आएगी कि क्या शिक्षा मित्र वहाँ पहुँच पाएगा, क्या इतनी भीड़ वो वहाँ पहुँच पाएगी। वैसे तो उन्होंने अपने हर जिले में जिलाध्यक्ष बना रखे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी होगी वहाँ पहुँचने की। एक काम गुड्डू सिंह जी ने और किया है कि उन्होंने इस धरने का निमंत्रण सभी संगठन को दिया है, चाहे वो अभय कुमार सिंह जी का हो, चाहे वो जितेंद्र साई का हो, चाहे विश्वनाथ कुशवाहा जी हैं उनका हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को भी दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि आप टेट पास हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात होगी कि अगर आप घर बैठेंगे और उस धरने में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आज यदि आपका शिक्षक बनने का सपना पूरा हो सकता है तो वो केवल और केवल टेट पास शिक्षा मित्रों का ही हो सकता है। ये बात तो वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि टेट पास शिक्षा मित्र शिक्षक बन सकते हैं, बस उन्हें उन आम शिक्षा मित्रों का साथ चाहिए, टेट पास शिक्षा मित्रों का साथ चाहिए। साथ ही साथ जो टेट पास नहीं है उनके लिए वो उनके हक के लिए जो भी मांग है वो शामिल करके इस लड़ाई में उतर चुके हैं। आपको एक अच्छी खबर और बताएं, बीएड वालों के लिए वैसे अच्छी खबर है कि NIOS जो है अब बीएड वालों को ब्रिज कोर्स कराएगा। आप जानते हैं कि ब्रिज कोर्स की वजह से ही डीएड वालों का जो नियुक्ति था वो बच गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्होंने कहा था नहीं, ब्रिज कोर्स तो उनको करना पड़ेगा, वरना ये प्राइमरी में पढ़ाने के जो है अर्हता नहीं रखते हैं। अब ब्रिज कोर्स नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन सुनने में आ रहा है कि NIOS अब इनका ब्रिज कोर्स करा के इन्हें प्राइमरी में पढ़ाने योग्य बना देगा। तो जब ब्रिज कोर्स से वो बन सकते हैं प्राइमरी में पढ़ाने योग्य, तो आम शिक्षा मित्र जो टेट पास शिक्षा मित्र है वो क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये है कि BTC बड़ी है या टेट बड़ा है। तो BTC बड़ी है अगर टेट से, क्योंकि वो 3 साल का भाई कोर्स है और BTC ना हो तो कोई टेट नहीं कर पाएगा। तो BTC बड़ी है, तो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा योग्य कौन हुआ? क्या बीएड विदाउट ब्रिज कोर्स या फिर BTC? तो BTC वाले अगर टेट पास भी हैं तो सोने पे सुहागा हो गया, यानी कि और ज़्यादा योग्य हो गए प्राइमरी में पढ़ाने के लिए। बीएड वाले जब ब्रिज कोर्स करके 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके जब वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए अर्ह हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो BTC टेट पास शिक्षा मित्र पढ़ाने के योग्य क्यों नहीं हो सकते? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपका क्या कहना है इस संबंध में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आज व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छी तो लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।